जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको एशियन हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सेट 2 करवाने वाला, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इंदस वैली साइट ऑफ ढोलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो ढोलावीरा कौन से स्टेट में है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब गुजरात में है ढोलावीरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। Which Indus Valley site is known for its unique water reservoir system? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या ढोलावीरा? तो कौन सा सिंधु घाटी का स्थल अपने अनूठी जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ढोलावीरा। ठीक है। अभी मैंने कराया था कि ढोलावीरा कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। द हड़प्पा साइट ऑफ कालीबंगा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? तो कालीबंगा कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राजस्थान। तो यहाँ पर कालीबंगा में क्या मिली थी? चूड़ियां मिली थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर 54। विच इंदस वैली साइट इज द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट फ्लडेड फील्ड? लोथल, ढोलावीरा, कालीबंगा या बनवाली? तो इंदस वैली का वो साइट जहां पर खेती बाड़ी के सबूत मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कालीबंगा। ठीक है, चूड़ियां मिली थी और यहाँ पर खेती बाड़ी के खेती किया हुआ जमीन में मिला था, प्लॉगेट फील्ड का। क्वेश्चन 55। द पशुपति सील फाउंडेड इन मोहनजोदारो डिपिक्ट अ डांसिंग गर्ल, अ थॉर्न डाइटी सराउंडेड बाय एनिमल्स, अ बुल, अ शीप? तो पशुपति सील जो मोहनजोदारो में मतलब पाया गया था, उसमें क्या उसका विशेषता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थॉर्न डाइटी सराउंडेड बाय एनिमल्स, जिनको हम लोग पशुपति कहते हैं। Which metal was most commonly used by Indus Valley people? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन? तो सिंधु घाटी के लोग द्वारा कौन सा मेटल सबसे यूज होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रॉन्ज। और आयरन के बारे में मोहनजोदड़ो के लोगों को पता ही नहीं था। ठीक है, ये याद रखिएगा, आयरन के बारे में क्रॉस। क्वेश्चन 57। द डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू वॉज फाउंड एट विच इन द साइट? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो डांसिंग गर्ल कहाँ मिली थी? तो डांसिंग गर्ल मिली थी आपका सी, मोहनजोदड़ो में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो क्या था? तो 6 ग्रेनरीज। ठीक है। तो ग्रेनरीज मतलब चावल ये रखने का जो होता है ना, उसी को बोलते हैं। 6 रूप में मिला था, लगातार 6। क्वेश्चन 58। द ऋग्वेदिक टर्म अज्ञाना रेफर टू हॉर्स, काउ, एलिफेंट या गोट? तो ऋग्वेद में अज्ञाना किसको रेफर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काउ को। और ऋग्वेदी के हिसाब से पहले जिसके पास जितना काउ होता था वो उतना रिच होता था। ठीक है, याद रखिएगा। द वैदिक पीरियड रिवर पुरुषनी इज आइडेंटिफाइड बाय विच मॉडर्न रिवर? चिनाब, झेलम, राबी या बीस? तो वैदिक पुरुषनी कौन से मॉडर्न रिवर का पहले नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राबी। याद रखिएगा, राबी, परुषिनी, पुरुषनी। क्वेश्चन नंबर 60। द बैटल ऑफ टेन किंग दर्श राजना इज मेंशन इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेदिक? 5th मंडल, 6th मंडल, 7th मंडल या 8th मंडल? तो बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन सा मंडल में लिखा हुआ था ऋग्वेद का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब 7th मंडल में इसका जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 61। द महा संवेदा इज प्राइमरी रिलेटेड टू? तो सामवेद किससे रिलेटेड है? वॉर ऑफ हिम्स, मेलोडीज एंड चैंट ऑफ रिचुअल्स, मैजिक स्पेल्स, सेक्रिफाइशियल फॉर्मूलास? तो सामवेद किससे रिलेटेड है? तो सामवेद था आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेलोडीज एंड चैंट ऑफ द रिचुअल्स। ठीक है, सामवेद मतलब गाना से, याद रखिएगा, रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 62। सतपथा या सतपथ ब्राह्मण इज
एसोसिएट विथ विच वैदिक वेद? ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 63, द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध वॉज? राहुल, सिद्धार्थ, देवदत्ता या आनंद? तो गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिद्धार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, द बुद्धास मदर नेम वॉज? यशोधरा, त्रिशाला, महामाया, महाप्रजापति? तो बुद्धास के मदर का क्या नाम था? तो क्या सी हो जाएगा, महामाया। क्वेश्चन 65, महापरिनिर्वाणा of Buddha took place at सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो महापरिवर्ण कहाँ हुआ था? मतलब परिवर्तन तो कुशीनगर, ठीक है ना, कुशीनगर याद रखिएगा। बुद्धा का टुक प्लेस। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर या कुंडलवन? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर? तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था आपका बी, वैशाली में हुआ था। ठीक है। और कौन कराया था? तो इसको कराया था आपका, क्या बोलते हैं, काला अशोक ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। तब उसके बाद थर्ड थर्ड में सम्राट अशोक। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर हुज पैट्रनेज? तो थर्ड कौन सा हुआ था? कनिष्क, अजातशत्रु, अशोका या बिंबिसार? तो थर्ड हुआ था आपका सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है। क्वेश्चन 69, महावीरास मदर नेम वॉज? महामाया, त्रिशाला, यशोधरा या प्रियंकरिणी? तो महावीर जी का मदर का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिशाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, द फाइव वोज पंच महावर्त ऑफ जैनिज्म इज डू नॉट इंक्लूड अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य या ध्यान? तो जैन धर्म के 5 महावर्तों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो डी आपका ध्यान। ध्यान में नहीं है आपका, अहिंसा है, सत्य और ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य किसने ऐड करवाया था? तो इसको कहा था महावीरा ने करवाया। ठीक है। क्वेश्चन 71, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच नंदा किंग? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंदा को पराजित किया था? महापद्मनंदा, धनानंदा, अग्रसेन या सार्थवर्त सिद्धि? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धनानंदा। और इसी के साथ आपको मौर्य वंश का यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैड अ सिस्टम कॉल्ड अमात्यास, देवर, मिलिट्री कमांडर्स, मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट, टैक्स कलेक्टर या स्पाइस? तो अमात्यास कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट। और एक बार क्वेश्चन आया था कि किसने स्पाइस रखना चालू किया था, मतलब स्पाई, जासूस? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पहली बार शुरू किया था स्पाई रखना। ठीक है ना। क्वेश्चन 73, अशोका's धामा was primarily based on Buddhist philosophy strictly, moral and ethical conduct, Hindu rituals या military conquest? तो अशोका का धामा किससे था रिलेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोरल एंड एथिकल कंडक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, which अशोका पिलर edict mention of the gift of Lumbini village? रुमेंदेई पिलर एडिक्ट, सारनाथ पिलर एडिक्ट, सांची पिलर एडिक्ट या दिल्ली पिलर एडिक्ट? तो कौन सा अशोक स्तंभ अभिलेख लुम्बिनी ग्राम को उपहार के उल्लेख में करता है? तो किसको करता है? तो ए, रुमेंदी पिलर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, द सांची स्तूपा वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय?
कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या समुद्रगुप्त। तो सांची स्तूपा किसने बनाया था ओरिजिनली? इसका आंसर हो जाएगा सी, सम्राट अशोक ने। द लास्ट मौर्यन एम्परर किल्ड बाय विच जनरल? वासुदेव, पुष्यमित्र शुंगा, करवेला या सिमुका। तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किस सेनापति ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुष्यमित्र शुंग ने कराई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, समुद्रगुप्त मिलिट्री कैंपेन आर डिस्क्राइब इन विच इंस्क्रिप्शन? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। तो समुद्रगुप्त मिलिट्री का कैंपेन कहाँ पर मेंशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। और समुद्रगुप्त को कहा जाता है इंडियन नेपोलियन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त? कालिदास, आर्यभट्ट, हरिसेन या वराहमिहिर। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने करवाया था समुद्रगुप्त के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हरिसेन। और ये हरिसेन कौन थे? तो कोर्ट पोएट थे। क्वेश्चन 79, चंद्रगुप्त टू डिफीटेड विच शाका रूलर? नाफा, रुद्रमन वन, रुद्रसेन थ्री या कष्टाना। तो चंद्रगुप्त टू जी ने हम लोग मतलब किसको डिफीट किया था शाका रूलर? तो इन्होंने किसको किया था? सी, तो रुद्र सिम्हा थ्री को डिफीट किया था चंद्रगुप्त टू ने। ठीक है। क्वेश्चन 80, द चाइनीज पिलग्रिम हान त्सांग विजिटेड ड्यूरिंग whose रीजन? चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त। तो चाइनीज पिलग्रिम हायन त्सांग कब विजिट किए थे, किसके रीजन में? तो इसका हो जाएगा आपका बी, सी, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के आए थे। ठीक है। और उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय में भी, मतलब उसके दरबार में भी गए थे। क्वेश्चन 81, आर्यभट्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई अप्रोक्सीमेटली। तो पाई की वैल्यू कितनी है? ए, बी, सी या डी? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका बी, 3.1416। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 82, द नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय विच गुप्ता रूलर? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्ता या स्कंदगुप्त। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुमार गुप्ता ने। ठीक है। और ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया। ठीक है। द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज बाई विच रूलर? अशोक, करवेला, रुद्रदमन या समुद्रगुप्त। तो हाथी गुफा की इंस्क्रिप्शन किसने कंप्लीट करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करवेला ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? अशोक, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू या समुद्रगुप्त। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किस रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रुद्रदमन वन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 85, द सतवाहनास डायनेस्टी फाउंडेड बाय? सीमू का, गौतमीपुत्र सुतकर्णी, हाला या नाफास। तो सतवाहना डायनेस्टी फाउंड किया गया था ए, सिमुका के द्वारा। और अगर सबसे ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो वो गौतम पुत्र सुतकर्णी थे। ठीक है। क्वेश्चन 86, गाथा सप्त सप्तसती वाज रिटेन बाय विच सतवाहनास किंग? तो गाथा सप्तसती की रचना किसने किया था? सीमू का, गौतमीपुत्र सतकर्णी, हल्ला या वशिष्ठ पुत्र वुल्लू मई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाला ने। क्वेश्चन 87, द कुषाण रूलर कनिष्क कैपिटल वॉज? तक्षशिला, पुरुषपुर, पेशावर, मथुरा या पाटलिपुत्र। तो कुषाण रूलर कनिष्क का कैपिटल कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरुषपुर, पेशावर। और याद करिएगा कि चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने ही करवाया था, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। के याद रखिए, कुंडलवन कश्मीर। क्वेश्चन 88,
The Gandhara style of art was blend of which two styles? Indian Chinese, Indian Pakistan, Persian, Indian Greek, Roman, Indian Central Asian. तो गांधारा कौन सा स्टाइल था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडियन और ग्रीक। ठीक है, ग्रीक रोमन। क्वेश्चन नंबर 89, द अर्थशास्त्र डील विथ मेनली विथ इकोनॉमिक ओनली, स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पॉलिटी प्रैक्टिस ओनली, या रिलीजन फिलोसॉफी। तो अर्थशास्त्र बेसिकली किसे डील करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी से वो रिलेट करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, द टर्म संगम इन लिटरेचर, तमिल लिटरेचर मीन्स टेम्पल, रिवर, असेंबली ऑफ पोएट या किंगडम। तो संगम तमिल लिटरेचर का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असेंबली ऑफ पोएट्स। और तमिल लैंग्वेज दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, द अर्लीस्ट तमिल संगम वाज हेल्ड एट मदुरई, कपाटापुरम, टोंडी या कवेरी पट्टनम। तो आपका तमिल संगम पहली बार कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कवाटापुरम। ठीक है। और पहला तमिल संगम किसने अटेंड किया था? तो देव्स ने किया था, मनी गॉड ने अटेंड किया था। ठीक है। क्वेश्चन 92, विच चेरा किंग इज मेंशन इन द संगम टेक्स्ट? पुरानारू, करकेला, नेदू, जिराटन, उदया, उदयान चेरल या सेंगुटुवान। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में होगा प्रॉब्लम, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा उदयान जेरल। क्वेश्चन नंबर 93, द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वो मोस्ट स्ट्रांगली एम्फसाइजेस बाय विच रिलीजन? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म या अजीविकास। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा तो देखिए आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में मतलब बेसिक था उसका, लेकिन ज्यादातर हम लोग किसका देते हैं? सी, जैनिज्म में ज्यादा आपको दिखता है अहिंसा। ठीक है। अहिंसा मतलब समझते हैं ना? अहिंसा मतलब क्या होता है कि अहिंसा मतलब किसी के साथ झगड़ा या बैर नहीं करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट वाज महाकली घोषला, पुराना कश्यपा, अजीत केशव काम्बली या पकुढ़ा कचियाना। तो आजीविका का फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, महाकली गौशाला। क्वेश्चन 95, द मिलिंद पान is a dialogue between Greek king Meander and which Buddhist monk? नगरसेन, अश्वघोषा, नगर अर्जुन या बुद्ध घोषा। तो मिलिंद पाना डायलॉग किसके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागसेना ने। तो नागसेना ने क्या किया था? सक्सेसफुली मियंदर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ लैंड ग्रांट इन इंडिया इशू बाय विच डायनेस्टी? मौर्य, सातवाहन, गुप्त या कुषाण। तो सबसे मतलब लैंड ग्रांट कहाँ पहले मतलब किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सातवाहनास ने। ठीक है। भूमि अनुदान मतलब कि दान देने का प्रक्रिया सातवाहनास ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 95, द पंचतंत्र वाज रिटन बाय कालिदास, विष्णु शर्मा, बना भट्टा, दानदीन। तो पंचतंत्र किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 98, द वाकाटका डायनेस्टी इज नोन फॉर द एसोसिएशन विद विच आर्ट ट्रेडिशन? गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, अजंता केव पेंटिंग या अमरावती। तो वाकाटका डायनेस्टी किससे रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अजंता केव पेंटिंग। तो वाकाटका डायनेस्टी पेंटिंग के लिए मतलब अजंता केव के लिए फेमस था। क्वेश्चन 99, द टर्म स्तूपा ओरिजिनली रेफर टू अ टेम्पल, अ बरियल माउंड, अ प्रेयर हॉल या मोनेस्ट्रीज। तो स्तूपा का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ बरियल माउंड। याद रखिएगा। ठीक है, टेम्पल नहीं और मोनेस्ट्री भी नहीं। ठीक है, स्तूपा मतलब होता है बरियल माउंड। तो एशियन हिस्ट्री का यह लास्ट क्वेश्चन है,
The Mauryan Empire spy system was called as अमात्यास ग्रामिका, गुप्तचर या राजुका। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम में स्पाई को हम लोग बोलते थे सी गुप्तचर। तो एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको मिडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।